स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा भाई, स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा भाई, मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। बट मैं कहूंगा कि भाई कुछ बड़ा करो, तुम पे 50,000 रुपए है। अब 200 गुने का लेवरेज ले लो चाहे। बाल कलर करवाएंगे, देखो बिल्कुल सही सजा मिली है एक साथ। अब मेरे को पता है इससे ज़्यादा तो कोई बनाया नहीं होगा, क्योंकि अब मैं अच्छा खासा बना लिया अमाउंट। अब आएगा मज़ा। हाँ तो अंजी क्या हाल है? अब आगे देखते हैं क्या बढ़िया है। आ जाओ। सलाम साहब। तो गुलाब जामुन ये भाई ओ अबे देखो भाई ये होता है गलत। 41,000 देखो। आज की वीडियो में हम हमारे 3 ट्रेडर्स को 1.5 लाख रुपए देने वाले हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा सारा प्रॉफिट उसका होगा, और जो लॉस करेगा उसको खानी पड़ेगी ये जोलो चिप्स। इसके अलावा बीच में बहुत सारी पनिशमेंट्स एंड बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, तो आपको देखने में इस बार डबल मजा आने वाला है, क्योंकि इस बार 3 लोग हैं और साथ में 1.5 लाख रुपए हैं। बाकी तीनों को लास्ट तक एक दूसरे का रिजल्ट ना पता चले, इसलिए तीनों को हम अलग बैठाने वाले हैं। तो हमने तीनों ट्रेडर्स को अलग अलग बैठा दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर अनुराग बैठा है, तो अनुराग से पूछते हैं कि अनुराग तुम्हें क्या लगता है, तुम कितने पैसे कमाओगे? इस बार मेरे को लॉस कम करना है। अनुराग ने डुबाए हैं 10,000 रुपए। और तुम्हें क्या लगता है प्रिंस और शुभम कितना कमाएंगे? शुभम लॉस ही करेगा। और प्रिंस पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था, तो घबरा गया लॉस करे। अच्छा ओके, अब चलते हैं प्रिंस के पास। तो प्रिंस तुम्हें क्या लगता है कितने प्रॉफिट करने वाले हो? मेरा टारगेट वापस से वही होगा 3-4 हज़ार रुपए का। आज की दिहाड़ी और पनीर का खर्चा निकल जाए बस। तुम्हें क्या लगता है शुभम और अनुराग कितना करेंगे? हो सकता है वो ढंग से चले तो शायद 3-4 हज़ार 5 हज़ार ऐसा। तो मतलब तुम उनसे कम करोगे? मैं उनसे कम करूँगा, मुझे लगता है इस बार मेरा लक ना चले, क्या पता। बट देखते हैं क्या वो पिछली बार वाला सिर्फ लक था या सही में स्किल थी। हम भी यही देखना चाहते हैं। और अभी उसके पास है 77,000 रुपीज। तो अब हम आ गए हैं शुभम के पास। तो शुभम क्या प्लान है तुम्हारा आज का? प्रॉफिट कितना प्रॉफिट पर? मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार तो हो ही जाएंगे आराम से। और तुम्हें क्या लगता है प्रिंस और अनुराग कितना करेंगे? दोनों अपना मतलब मैक्सिमम लॉस करेंगे 50,000। अच्छा पूरा डुबा देंगे। हाँ ठीक है, कोई देखते हैं। चांस ही नहीं उनका। तो प्रिंस अपना पहला ट्रेड लेने वाला है। तो प्रिंस क्या ट्रेड ले रहे हो? तो सर यहाँ BTC को मैं शॉर्ट करने की सोच रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ऑर्डर लग गया। बहुत ही रिस्की वाला थोड़ा ट्रेड है, क्योंकि मैंने SL बहुत छोटा रखा हुआ है। ओके, $24 का SL है तुम्हारा। $24 का हमने रिस्क लिया है पहले ही ट्रेड में। और ये क्या ऑप्शंस पे कर रहे हो? नहीं, ये हमने फ्यूचर में लिया हुआ है। मैंने ये सोचा है कि प्राइस पहले ये वाला लो स्वीप करेगा, इसको हिसाब से मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया है। तो देखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे $4 का लॉस हो रहा है। तो अब हम अनुराग के पास आए हैं और अनुराग भी अपना ट्रेड लेने वाला है। तो यहाँ पर सेल का ट्रेड है। अनुराग XRP को शॉर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अनुराग ने अपना जो पहला स्टॉप लॉस सेट किया है वो है $13 का, और ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, जो कि XRP का लिया है। तो अनुराग तुम्हारा ये ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये सर, यहाँ बस EMA का क्रॉसओवर हो रहा है और मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस से रिजेक्ट भी कर रहा था। वापस फिर यहाँ एक हमको रिजेक्शन मिला EMA पे, तो यहाँ से एक छोटा सा 1 RR का हमने ट्रेड प्लान किया है XRP में। तो अब हम शुभम के पास आए हैं। तो शुभम क्या प्लान है तुम्हारा पहले ट्रेड का? पहली ट्रेड के लिए मैंने डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप देखा है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे CRT पैटर्न भी बन रहा है। अच्छा, तो मेन में यहाँ से लॉन्ग ही देख रहा हूँ। बस मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक इन्वर्स फेयर वैल्यू का रिस्पेक्ट हो जाए, फिर मैं लॉन्ग कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, तुम इथेरियम में लॉन्ग करने की प्लानिंग कर रहे हो? हाँ सर। तो अनुराग ने अपना पहला ट्रेड एग्जिट कर दिया है, और इस ट्रेड में अनुराग का प्रॉफिट कितना हुआ है? $8.37 और ROI के हिसाब से 53.17। अनुराग टाइम सिलेक्ट कर लो यहाँ से कोई भी एक। क्या किया जाए? अच्छा कुछ लग रहा है। ओह माय गॉड, अनुराग तुम्हारे प्रॉफिट से ज़्यादा महंगाई है। मुझे ऐसा लग रहा है इसने ट्रेड एग्जिट इसलिए किया था ताकि इसको कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। पिज्ज़ा खाते हुए ट्रेड करने में ज़्यादा मजा आएगा ना। ठीक है, बाकी शुरुआत थोड़ी सी अच्छी हो जाए इसलिए ट्रेड किया है। हाँ, ट्रेड एग्जिट कर लिया ताकि प्रॉफिट में रहूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। खाते पिज्ज़ा एंजॉय करते हैं, पिज्ज़ा तो अच्छा है। तो प्रिंस ने यहाँ पर 2 ट्रेड ले रखे हैं और दोनों ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। अभी प्रिंस ने एक भी ट्रेड को एग्जिट नहीं किया है। सोलाना की ट्रेड में तो मैंने बहुत ज्यादा रिस्क ले रखा है और मेरे को बहुत डर भी लग रहा है। यहाँ पे $52 का मेरा रिस्क है, और अगर यहाँ पे मेरा SL हिट होता है भाई मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। बट अभी फिलहाल प्रिंस का जो प्रॉफिट है वो ठीक ठाक चल रहा है। उसके स्टॉप लॉस के हिसाब से अभी 1:1 से ऊपर जा चुका है प्रॉफिट। और BTC का भी मेरा ट्रेड $5 के अभी प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, $3 पे आ चुका है। और फेयर वैल्यू गैप हमारा अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस यहाँ पे। बस अगर ऐसे ही करते हुए यहाँ से और ऑल टाइम हाई बन जाए तो कितना ही मजा आ जाएगा।
प्राइस यहाँ तक आ जाए भाई, मैं तो कह रहा हूँ, और मैं छाप जाऊँ $1000-2000, फिर मैं 1 महीने की छुट्टी पे चला जाऊंगा यार। तो क्या ये ट्रेड मेरे को बचा पाएगा भाई, आपको क्या लगता है? अब ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट तुम्हारे सामने है, तुम चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, चाहो तो वेट कर सकते हो, चाहो तो। अब यहीं पे बहुत सारे ट्रेडर लालच कर देते हैं और मैं भी उनमें से एक ही हूँ। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे थोड़ा लालच करूंगा और मैं रुकूंगा भाई। 54,000 की हमारी कैपिटल हो चुकी है, तो भाई इसके बाद काटते ही सीधा मेरे को रिवॉर्ड मिल जाएगा मेरा, और फिर मैं अपना अगला ट्रेड देखूंगा। तो फाइनली शुभम ने अपना पहला ट्रेड ले लिया है। शुभम, कहाँ पे है तुम्हारा ट्रेड और क्या ट्रेड लिया है? तो पहले सबसे पहले मेरा ट्रेड सोलाना में है। मैंने लॉन्ग किया है 1:1। इसका लॉजिक मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरे को CRT पैटर्न दिख रहा था। ऑल्दो इतना प्रोबेबल नहीं है, पर फिर भी मेरे लिए ये काफ़ी था। और यहाँ पे 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप जैसे रिस्पेक्ट हुआ और उसने एंगल्फिंग बनाई, मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया इन वाले हाइस को टारगेट करने के लिए। तो 1:1 है, अब देखते हैं कैसे जाएगा। तो अभी हमें खबर मिली है कि प्रिंस ने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया है। तो प्रिंस, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? सर मेरे को तो प्रॉफिट हुआ है, पर पहले मैं बता देता हूँ कि ये ट्रेड किस पे लिया था। हमने यहाँ फेयर वैल्यू गैप पे लिया था, प्राइस ने इधर टैप किया और यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा था थोड़ा बुलिश वाला, तो मैंने एक स्कैल्प लिया था। अच्छा। डेल्टा एक्सचेंज में जैसे यहाँ स्कैल्पर मोड है, तो भाई मेरी फीस भी कम लगी और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो ट्रेड था मैंने $100 में क्लोज किया था, पर मेरी फीस कम लगी, इसी वजह से 98 में क्लोज हुआ। सिर्फ $2 से भी कम की फीस लगी, $1 के करीब मेरी फीस लगी इसमें, और मैंने ऑलमोस्ट $100 के करीब कमाया, जिसमें मेरी कैपिटल अब हो चुकी है 59,000 अभी चल रही है, क्योंकि मेरा BTC में भी एक पोजीशन ओपन है जिसमें ऑलमोस्ट $22 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो भाई मैं तो प्रॉफिट में हूँ। तो प्रिंस ने अपना प्रॉफिट कर लिया है, तो अब प्रिंस को हम यहाँ पर अवार्ड वाली पर्चियां दे देते हैं। तो प्रिंस सेलेक्ट करो। तो भाई मेरे को तो मॉन्स्टर मिल जाए, उसी के लिए मैं क्रेव कर रहा हूँ यहाँ पे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया प्रिंस, ये पहली पर्ची, वो भी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये गलत है भाई। A few inches later. तो प्रिंस का पहले बेटर लक नेक्स्ट टाइम आया, तो प्रिंस ने अपना दूसरा ट्रेड भी एग्जिट कर दिया प्रॉफिट में, ताकि उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल सके। तो प्रिंस अपना रिवॉर्ड सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर प्रिंस के पास आया है भाई, ये प्रिंस बढ़िया के पास बहुत बढ़िया चीज आई है, 1 मिनट मसाज फ्रॉम बोथ ट्रेडर्स। तो दोनों मजा ट्रेडर्स आएगा को भाई। बुलाया जाए ताकि वो दोनों इसको मसाज दे सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेडिंग चल रही है, ये डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे चल रही है, जहां पर अगर आप 30 मिनट में अपना ट्रेड एग्जिट करते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी होती है। और अगर आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। और साथ ही हो सकता है कि आगे आने वाले कंपटीशन में हम आपको भी एक चांस दें, तो इसके लिए हमारे लिंक से ही अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कीजिए। तो शुभम अपना दूसरा ट्रेड ले चुका है, लेकिन उसके पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अब शुभम की पर्ची निकाल देते हैं। तो यहाँ पर शुभम सेलेक्ट कर लो अपनी पनिशमेंट। तो यहाँ पर शुभम ने अपनी पनिशमेंट सेलेक्ट कर ली है, जो कि है इसको बाकी ट्रेडर्स से पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट गिवन बाय अदर ट्रेडर्स। तो चलिए अपनी पनिशमेंट के लिए चलिए। तो अभी प्रिंस ने अवार्ड जीता है, जिसमें इन दोनों ट्रेडर्स ने प्रिंस को मसाज देनी है। तो चलिए शुरू कीजिए। भाई मेरे कन्ने में तो आ रही शुभम भाई। अभी यहाँ पर एक चीज और बची है, वो है इसका स्टॉप लॉस, जिसमें इसका निकला है कि 2 ट्रेडर्स ने इसको पनिशमेंट देनी है। तो देख लेना यार तुम्हारी भाई। तो अनुराग भाई पहले तुम दो यार। एक ही देगा ना पनिशमेंट। अब 2 ने देनी है। दोनों ने देनी है भाई। बाप रे। अब देखो भाई, इसको भी पनिशमेंट देनी है। ये देखो अनु भाई, पहला मौका तुम्हें देता हूँ भाई, कुछ भी बोल रहे हो। तो मसाज करवा लो, मैं भी थोड़ा करवा लूं, मैं भी मजे लेता हूं। तो भाई हाँ भाई, तो भाई जाओ अनुराग को मसाज दो। अनुराग ने पहली पनिशमेंट डिसाइड की है कि उसको भी मसाज चाहिए। और अब प्रिंस की बारी है। तो भाई देखो, कोई डांस करवाना चाहिए हमको। अरे डांस तो तू तब भी करेगा ना, हारा है भाई। म्यूजिक ढंग से भाई, पैर बस ये। तो जब तक शुभम अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था डांस की, उसका दूसरा स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है। तो लाइए शुभम को दूसरी सजा दे दी जाए, चुन लो। तो यहाँ पर शुभम की दूसरी सजा है, शुभम को अदरक खाना है। तो शुभम के लिए अदरक आ चुका है। चाय के साथ ये खाते होंगे, पर आज सीधे ही खाना है। कैसा लगा फिर स्वाद तुम्हें अदरक का? बहुत ही बेकार। तो अनुराग क्या चल रहा है फिर अभी? अभी तो सर सेटअप का भी इंतजार चल रहा है, क्योंकि रैंडम सेटअप में ट्रेड लेके लॉस नहीं करना चाह रहा मैं, तो प्रॉपर सेटअप का इंतजार कर रहा हूँ अभी। तो अनुराग वेट कर रहा है, वेट करना भी चाहिए। जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, जो कि सही तरीका होता है। अभी यहाँ पर हम क्योंकि टाइम बेस्ड चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर कई बार उनको ट्रेड लेना भी पड़ रहा है।
कई बार स्टॉप लॉस भी जल्दी काटना पड़ रहा है, टारगेट भी जल्दी काटना पड़ रहा है, क्योंकि टाइम बेस्ड यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। तो अगर पूरा आपके पास टाइम है तब आपको प्रॉपरली ही करना चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग रिस्की होती है, तो ऐसा ही नहीं कि आपने देखा कि भाई ट्रेड कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। आपको पहले सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। तो अभी प्रिंस ने एक बहुत ही तगड़ा सा ट्रेड ले रखा है। एक्चुअल में प्रिंस क्या है ना, प्रिंस बड़े ट्रेड ले रहा है और बड़े स्टॉप लॉस एंड बड़े टारगेट वाले ट्रेड ले रहा है। तो हो सकता है टारगेट हिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा ही, लेकिन अगर इसने स्टॉप लॉस हिट करना शुरू किया तो उसके बाद इसकी बढ़िया बैंड भी बच सकती है। तो अभी जो इसने ये ट्रेड ले रखा है, ये मैंने सोलाना में वापस लिया है बाई साइड का। ये यहाँ पे मैंने पहले लिया था और यहाँ तक मैंने होल्ड किया था, और वो वाली पोजीशन वही वो $100 वाली है जिसपे मैंने काटी थी। तो यहाँ पे अब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल चुका है और अब वापस प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप पे है। तो मैंने सोचा है कि यहाँ से प्राइस उठेगा और एशिया का हाई स्वीप करेगा, ये मेरा प्लान है। बाकी भाई रिस्क बहुत ज्यादा है इस ट्रेड में, $112 का रिस्क है। अभी फ्लोटिंग में $8-10 का लॉस चल रहा है। ये मेरी डबल डाउन स्ट्रेटेजी है भाई कि मैं जितना कमा रहा हूँ मैं उसको लगाता जाऊंगा, और आएगा तो मोटा आएगा, जाएगा तो भाई प्रॉफिट ही जाएगा। तो शुभम ने अपना नेक्स्ट ट्रेड ले लिया है और इस ट्रेड में शुभम को $7.5 का प्रॉफिट चल रहा है और उसका टारगेट है $30 का। तो इसका लॉजिक सिंपल था कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ डेली टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी लिक्विडिटी स्वीप और CRT पैटर्न बन रहा था, और मेरा पहले से ही बायस लॉन्ग का था तो मैंने लॉन्ग कर दिया है। तो अब बाकी देखते हैं, लॉस में तो नहीं काटूंगा, पनिशमेंट नहीं चाहिए, चाहे प्रॉफिट कम हो जाए। अब अनुराग ने भी अपना ट्रेड ले लिया है जिसमें अनुराग का स्टॉप लॉस $8 का है और अभी थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है अनुराग को। तो शुभम ने अपना नेक्स्ट ट्रेड एग्जिट कर लिया है जो कि प्रॉफिट में किया है, लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ शुभम? $6। इससे ज्यादा चार्जेस तो पर्ची खोलने के लगने चाहिए। तो अब के बाद $5 का तो मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर लॉस में करो। अब तो छोटे ट्रेड से करके फायदा भी नहीं होगा, अब लगता है कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। पता चला जितने का प्रॉफिट किया उससे महंगा अवार्ड आ गया। बताओ, उससे महंगा ऑरेंज जूस। प्रॉफिट से ज्यादा तो यहाँ अवार्ड आता है। यही स्ट्रेटजी तो नहीं चल रही तुम्हारी कि थोड़ा सा प्रॉफिट करो, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ले लो। तो शुभम का जूस आ गया है। अगर शुभम ने $50 से ज्यादा का प्रॉफिट किया होता तो मैं इसको सर्व करके देता। लेकिन इसने सिर्फ $5 का प्रॉफिट किया है, इसलिए लोग खुद भर लेना इसको। कैसा लगा शुभम? फाइनली 2 पनिशमेंट के बाद कुछ अच्छा लगा पी के। और इसके बाद देखते हैं, छोटे छोटे से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा करो। ठीक है, बड़ा रिस्क लो। ठीक है सर। तो प्रिंस ने जो ट्रेड ले रखा था उसमें उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है और इसमें $28 का लॉस हुआ है। तो प्रिंस, क्या ट्रेड था और कैसे हुआ ये? तो BTC में मेरा भाई सेल साइड का ट्रेड था जो मैंने स्कैल्प के लिए सोचा था, और यार जो सब लोग चाहते थे वही हो गया। तो मेरे भाई का लॉस हो चुका है, और अब भाई वो चीज़ आ चुकी है जो मेरे को नहीं चाहिए थी। कुछ भी निकालो, निकलना तो बेकार ही है तब भी। तो यहाँ पर प्रिंस का निकला है 10 सेटअप्स करने इसने और कहना है कि अब स्टॉप लॉस नहीं करूंगा। अब स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा भाई, अब स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा भाई, स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा, 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 स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा। कौन ये हो गया। हाँ शुभम, क्या चल रहा है? सर जैसे आप आए $10 से $0 पे आ गया। 0 नहीं, अब 1.8 है, 2.48 है। अभी शुभम का प्रॉफिट बढ़ चुका है $14, अभी $15, $19 और अभी ये लगता है स्क्रीन पे ही शुभम का टारगेट हिट हो सकता है। बिल्कुल टारगेट के पास शुभम की प्राइस यहाँ पे चल रही है और ओ यहाँ पे शुभम का टारगेट हिट हो चुका है। Finally. बहुत तो फाइनली शुभम का टारगेट हिट हुआ है। शुभम ने $20 कमाए हैं। लाओ, दे दो, चुन लो। शुभम की आई है मॉन्स्टर ड्रिंक। तो फाइनली शुभम की मॉन्स्टर ड्रिंक आ चुकी है। लो शुभम, लो शुभम की मॉन्स्टर ड्रिंक। कैसी है? इसको पी के अब बड़े प्रॉफिट आने वाले हैं, फीलिंग आ रही है। ऑरेंज जूस पी के तुमने थोड़ा प्रॉफिट किया, अब इसको पी के हो सकता है और बड़ा प्रॉफिट करो। तो अनुराग ने फाइनली एक ट्रेड को एग्जिट किया है और प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट किया है अनुराग ने, पूरे $3.5 का है। मुझे लग रहा है तुमने ये स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर ली है कि भाई थोड़ा सा भी टारगेट हिट करो। मुझे लग रहा है घबरा गए हो अनुराग को। नहीं, अब मैं रिस्क कल से डरे हुए हो तुम, जब लास्ट वाले चैलेंज से थोड़ा सा डरा हुआ हूँ क्योंकि जोलो चिप्स मैं नहीं खाया था तो मेरे को पता है उसका डर, और अब मैं रिस्क बढ़ाऊंगा, इसलिए ये अब ऐसे नहीं चलेगा यार। ये तो बहुत छोटे मोटे चल रहे हैं यार, कुछ बड़ा $20, $50, $100, $500। इसीलिए इसको क्लोज किया है। तुम किसके लिए कमा रहे हो? ये दूसरे बंदे के लिए। हाँ ये भी बात है, इसलिए मैं रिस्क बड़ा करूंगा ताकि। और बचा क्यों रहे हो? खर्च करो भाई, नुकसान मेरा हो रहा है, मैं तैयार बैठा हूँ पर तुम कर नहीं रहे हो, समझ नहीं आ रहा।
तो यहाँ पर अनुराग के पास आया है पेड लीव। तो पेड लीव आई है अनुराग की, अनुराग को पेड लीव मिलेगी। सही है, ठीक अच्छा है? एंजॉय करूंगा अपना डे। हाँ बिल्कुल एंजॉय करें। बताओ, यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, पेड लीव भी मिल रही है इसको। तो अनुराग ने इस बार थोड़ा सा बड़ा रिस्क ले लिया है, $67 का अनुराग का रिस्क है। ट्रेड इसने लिया है, सोच अब थोड़ी सी बड़ी कर रहा है अनुराग, थोड़ी से अपने डर को कम कर रहा है। बट मैं कहूंगा कि भाई कुछ बड़ा करो, तुम पे 50,000 रुपए है। अब कर 200 गुने का लेवरेज ले लो, चाहे डबल होगा ये ट्रेड अगर तुम hit कुछ हो भी जाती कर है तो। सकते हो, तुम्हें घबराना नहीं है। अब जोलो चिप से नहीं डरना है। तो प्रिंस क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो यार, कुछ बड़ा करो। तुम्हें भाई- पता है लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, कहाँ पे हो तुम सोच भी नहीं सकते। इस बार बहुत बुरी बेइज्जती हो सकती है तुम्हारी। हो सकता है मैं हार जाऊं आज इस बार क्योंकि सारा जो रिवॉर्ड है वो वहीं पड़ा है, ठीक है, पनिशमेंट भी वहीं पड़ी है। घबरा क्यों रहे हो, डरना नहीं है तुम्हें। 50,000 रुपए है तुम्हारे पास, लेवरेज तुम डेल्टा एक्सचेंज पे 200 गुने का ले सकते हो। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, अब ये मेरे को- सुन के तुम जल जाओगे। तुम जो मॉन्स्टर ड्रिंक के पीछे पड़े थे वो शुभम पी चुका है। अरे अब तुम्हें कोई बदला नहीं, लेना अब है नहीं लेना है। मैं उससे बदला लूंगा भाई। तुम्हें Monster Drink का सोलो बदला चिप लेना खाने वाला है भाई वो। अभी फिलहाल मेरा सोलाना में ट्रेड चल रहा है, $45 का प्रॉफिट है। अगर मैं अभी चाहूँ तो मैं 4 रिवॉर्ड ले सकता हूँ, इसको 10-10 करके मैं पार्शियल ले सकता हूँ। और ऐसा मेरे को- थोड़ी है, एक ही होगा वो। ये तो लूप हो रही है, मैंने ढूंढा है अभी भी। ये क्या ऑप्शंस का ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हो तुम? कल मैं- तो तुम ऑप्शन में ही कमाया था तुमने। अभी मैं ऑप्शन के लिए रुका हुआ हूँ क्योंकि अभी 4:30 है, 1 घंटे में एक्सपायरी है। मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट के 30 मिनट में देखी जाएगी और हम सिंगल अमाउंट में ट्रेड लेंगे। तो भाई बनेगा तो अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं लॉस। मेरे मुंह में आपको सोलो चिप दिख ही जाएगा आखिर में। यहाँ पर शुभम बिल्कुल टारगेट के पास पहुंच गया और यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल उसका टारगेट हिट होने वाला है। और ये शुभम का टारगेट हिट हो चुका है। इस बार शुभम ने $50 कमाए हैं। एक बार शुभम उसको रिफ्रेश करना। जैसा मैंने बोला था, मॉन्स्टर पीके मॉन्स्टर्स प्रॉफिट $50 कोई मॉन्स्टर का प्रॉफिट थोड़ी है। प्रोग्रेस सर, पहले 5 फिर 20 फिर 50। यहाँ पर शुभम थोड़ा सा गेम में वापस आता हुआ नजर आ रहा है। और शुभम का अगर हम देखेंगे तो टारगेट हिट होने के बाद चीज़ें वापस घूम गई हैं। बट चलो शुभम का टारगेट हिट हुआ। शुभम क्या करना है, छोटे छोटे रिवॉर्ड लेके यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने पीने का इंतजाम करता जा रहा है ताकि टाइम पास होता रहे। लो शुभम, ये देखिए इसके पास अब फ्रूट ड्रिंक आई है। तो अब शुभम की फ्रूट ड्रिंक लाई जाए। इसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, पीने को सब इसको ही मिल रहा है। लाई जाए इसकी फ्रूट ड्रिंक। तो ये फ्रूट ड्रिंक आ चुकी है, इसको गलत मत समझिएगा, फ्रूट ड्रिंक है, आप देख सकते हैं। भले ही इसकी जो बोतल है वो कुछ अलग प्रकार की लग रही है, लेकिन ये फ्रूट ड्रिंक ही है। लीजिए आपकी फ्रूट ड्रिंक। अच्छी है। देखो बात ये चल रही है कि प्रिंस ने बोला मुझे सहरा चाहिए क्योंकि इसमें मेरा गुड लक छुपा है। तो इसके लिए फिर हमने कहा कि भाई एक को ये विग पहनाएंगे, ठीक है, और दूसरे को नोट की माला। चलो भाई, ठीक है, इधर से जो पहला आएगा उसको मिलेगा ये, दूसरे को नोट की माला और तीसरा ही पहनेगा। ठीक है। 3, 2 and 1। थोड़ा ठीक लग रहा है। प्रिंस वो तो नहीं पहनना पड़ेगा कम से प्रिंस कम। तुम्हारा सहरा। अब मेन कंपटीशन सहरे के लिए चल रहा है। देख रहे हो भाई कितना लकी हूँ मैं। ओह! लीजिए आपका सहरा। गुड लक आ गया, अब तो कुछ कर लेना। ये लो आपका सहरा। अब इसको पहन के ट्रेड करने पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। और ये रहा आपकी नोटों की माला। इनको मलिंगा बन के आ रहा हूँ, इनको दिखाऊंगा भाई इसने मेरे से सहरा छीना, इसने मेरे से मॉन्स्टर छीन लिया। तो भाई अभी आ रहा हूँ। ये देखो भाई पसीने प्लैंक में, ये देखो भाई रिजल्ट। तुम्हारे भाई ने बाल कलर करवाई है, देखो। कोई नहीं भाई, तुमने ही मांगा था, तुम्हें सहरा चाहिए, मिल गया सहरा। तो प्रिंस अभी ऑप्शंस का एक ट्रेड लेने वाला है, ऐसा प्रिंस का कहना है। पिछली बार भी प्रिंस ने ऑप्शंस वाले ट्रेड में ही सबसे सही काम किया था। तो अब देखते हैं प्रिंस इस बार क्या करता है। तो प्रिंस का अगला टारगेट हिट हो चुका है। प्रिंस कितने डॉलर कमाए तुमने इस बार? तो मैंने सोलाना का ट्रेड अपना एग्जिट कर दिया और मैंने $45 के अराउंड कमाया है भाई। अब मेरी रिवॉर्ड की बारी, क्योंकि इतने टाइम से मैंने रिवॉर्ड नहीं लिया। लो तो एक चूज कर लो। तो भाई इस बार मैं देख के करूँगा क्योंकि मेरे को तो लग रही है बहुत ज्यादा भूख, कुछ खाने को ही मिल जाए यार। अबे यार। लेज एक चलो स्नैक भाई। का पैकेट मिलेगा, ला दीजिए। रिवॉर्ड होता है भाई, कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रिंस का अवार्ड आ चुका है और वो ये है। तो प्रिंस ये रहा तुम्हारा अवार्ड। भूख तो मुझे भी लग रही है। तो भाई चलो पहली चीज है जो मैं खा रहा हूँ जाने के बाद। तो ये है तुम्हारा अवार्ड। अच्छा होता है भाई, मेहनत का फल।
तो नोटों की माला पहनकर शुभम ने अब लॉस कर दिया है और वो भी अच्छा खासा लॉस किया है। तो यहाँ पर शुभम अपनी सज़ा चुनने वाला है। यार देख के नहीं चुनना है, ऐसे ही उठा लेना है ये। तो यहाँ पर शुभम की सज़ा निकल कर आ गई है और वो है लूजर वाली माला लेके आई है। बिल्कुल सही सज़ा मिली है माला एक साथ। तो यहाँ पर शुभम को नवाजा जाता है इस सम्मान के साथ। बहुत 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 बढ़िया सम्मान प्राप्त होता है आपको। नोटों की माला के ऊपर ये आदमी लूजर पहन रहा है। धन्यवाद। दो एक साथ। पर चलो कोई नहीं, अभी भी एक ट्रेड बची है तो क्या पता, देखते हैं कमबैक हो जाए। अब कमबैक करने के लिए तुम्हें कुछ बड़ा बैक करना पड़ेगा, इससे नहीं हो पाएगा कुछ कमबैक। देखते हैं सर। इस सहरे में लग तो है, क्योंकि ये ट्रेड मैं जब सहरा पहन के देख रहा हूँ, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कैंडल हमारी बन गई है। अभी हम ओवरऑल 6000 के प्रॉफिट में। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, इसको क्लोज भी करना है। इसमें हमारा $70 का प्रॉफिट चल रहा है। 60,000 में 10-12,000 बना लिए। मजा आएगा। मैं दोनों क्लोज करने जा रहा हूँ। मेरा हो गया गाइस, अब मैं रुक रहा हूँ। अब मेरे को पता है इससे ज़्यादा तो कोई बनाया नहीं होगा, क्योंकि अब मैं अच्छा खासा बना लिया अमाउंट। अब आएगा मज़ा। हाँ तो अंजी क्या हाल है? अब आगे देखते हैं क्या बढ़िया है। आ जाओ। ओ माय गॉड, ओ उसने गेम बदल दिया भाई। इस बार उसने गेम बदल दिया है। और यहाँ पर हाँ देख लिया हमने INR में है। उन लोग सुनना नहीं सुनने देंगे उसको। यहाँ पर इसने जो डांस किया था ना, वो इसने बर्थडे निकाल दिया भाई। ये है लकी सर। ये सही कह रहा है यार, ये लकी है। ये अभी तक पहना नहीं था ना तुमने, सामने रख के बैठे थे। हाँ, जैसे ही इसको भाई साहब गेम बदल दिया इसने पूरा। तो यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में हम आए हैं और इस बार इथेरियम और ये कॉल का देखो ये तो यहाँ पर इसने 2 ट्रेड एग्जिट किए हैं अपने। सारा ही गेम बदल दिया इसने 2 ट्रेड में। 86 और इसमें 78। अच्छा, दोनों में गेम बदल डाला है। तो चलिए जी 2 बार उठा लीजिए। जल्दी जल्दी, चीटिंग नहीं होने दूंगा। आ गया गुलाब जामुन, आ गया। गुलाब जामुन फिक्सिंग करना चाह रहे थे ये। कैमरामैन भी नाच रहे हैं इसके बाद, क्योंकि गुलाब जामुन उनको भी खाना है। तो ये रहा फाइनली आपका गुलाब जामुन। एक और खोल लेते हैं। अच्छा ओ, दूसरी पर्ची का याद भूलने नहीं देगा ये। तो यहाँ पर इस बार रसमलाई मांगना चाह रहे हैं ये, तो लीजिए। ऐसे ही उठाना है बिना सोचे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना उठाने में। अच्छा ले लो, ऐसा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर दूसरी पर्ची भी उठा ली गई है और रसमलाई। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, रसमलाई भी आ गई है और गुलाब जामुन भी आ गया है। यहाँ पे तुमने गेम बदल दिया है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे गेम और ज्यादा बदल चुका हो। जो भी हो, इससे ज्यादा बनाए तो वर्ती था, ले जाए प्रॉफिट पूरा। मैं तो अब एंजॉय करता हूँ अपना गुलाब जामुन और रसमलाई। ओके, बहुत सारे गुलाब जामुन। मैंने यहाँ पे इथेरियम में ट्रेड लिया है। BTC ने अपना ये वाला हाई ले लिया था और इथेरियम यहाँ पे ये वाला हाई नहीं ले पाया। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी टेक्निक जो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी यूज़ की थी, जिसको हम SMT कहते हैं, वो मैंने यूज़ करी और उसके बेसिस पे ट्रेड है। और भाई मैंने बहुत ज़्यादा ही रिस्क ले रखा है। $50 का भी मेरे को प्रॉफिट चल रहा है, $200 का मेरा रिस्क है। भाई अगर ये ट्रेड चल जाता है ना, तो मैं तो बच जाऊँगा और उनके मुंह में मिर्ची डालूंगा भाई। पर अगर ये लॉस हुआ तो तुम्हारे भाई की हालत ख़राब होने वाली है भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंस ने एक और ट्रेड ले रखा है और इस टाइम पर इसकी अकाउंट की आप वैल्यू देखो। यहाँ पर आपको जो अमाउंट दिखाई दे रहा है आप इसको देखो, फिर मैं आपको 2 बंदों को और दिखाऊंगा, उसको देखना, तब आपको समझ आएगा कि गेम क्या चल रहा है। अभी प्रिंस का 63,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर आपने अमाउंट देख लिया है। प्रिंस का ट्रेड अभी चल रहा है। इस ट्रेड में प्रिंस को $80 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। $200 का प्रिंस ने यहाँ पर रिस्क ले रखा है और टारगेट के लिए अभी देखते हैं कि क्या क्या होता है। बाकी ये ट्रेड प्रिंस ने लिया बहुत रिस्की है, क्योंकि $200 का इसका रिस्क है। तो ये डूबा तो डूबा और इसने कमाया तो फिर बहुत तगड़ा ही ये कमाएगा आज। अब ये आपने देख लिया है, अब मैं आपको बाकी 2 बंदे भी दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बार आप कैमरा लेके आओ। यहाँ पर देखो, इसकी जो कैपिटल चल रही है वो चल रही है इतनी, और ये ट्रेड एग्जिट करके बैठा है ये सोच के कि भाई अब उससे ज्यादा तो क्या ही कमाया होगा, तो मैं जीता जिताया हूँ। ये इसने सोचा है कि प्रिंस ने इससे ज्यादा क्या कमाया होगा। पिछली बार तुक्का बड़ा था और ये अब ट्रेड नहीं ले रहा। मैं इसको बहुत सलाह दे रहा हूँ कि मान जाट एक ट्रेड और ले लो एक ट्रेड। होता उसका कैपिटल कितना है तो मैं लेता। देखो अगर उसने तुमसे $100 भी ज्यादा कमाए होंगे तो ये पैसे भी वो ले जाएगा, तुम्हारे हाथ में तब भी कुछ नहीं आएगा। पिछली बार 27 कमाए थे उसने तुमसे ज्यादा, 27,000 कमाए थे। अब तुम सोचो। तो शुभम का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और शुभम ओवरऑल लॉस में है। $8,000 का शुभम को लॉस हुआ है। और क्योंकि अब गेम ओवर होने का टाइम हो चुका है तो शुभम ने कहा है कि मैं गिव अप कर रहा हूँ।
मैंने 8,000 डुबा दिए, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं वैसे भी नहीं जीत सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ट्रेड शुभम ने लिया था उसमें शुभम को $42 का लॉस हुआ था, इससे पहले $36 का लॉस हुआ था, उससे पहले $52 का प्रॉफिट हुआ एंड ओवरऑल शुभम अभी 42,000 रुपीज़ के लॉस में है। तो चलिए, ये लूजर का टैग प्रूव हो चुका है। लॉसेस को मैं हेज नहीं कर पाया, पर मेरे को पता है मेरे को जोलो चिप खाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये भी बचाया है, ये भी बचाया है और ये भी बचाया है। लीजिए। तो ये जो नेक्स्ट पनिशमेंट इसकी निकल कर आई है वो है सलामी टू बोट ट्रेडर्स। इसने जाके बोलना है सलाम साहब, सलाम साहब। चलिए, है सलाम साहब। लॉस हो चुका है भाई। आज के दिन ये लूजर का टैग प्रूव हुआ, पर अगली बारी पक्का तेरे को तो हराऊंगा, प्रिंस को भी हराऊंगा। सुनाई नहीं दिया था भाई। अगली बारी पक्का हराऊंगा। आते ही क्या बोल रहा था? लूजर भाई, आज के दिन ये प्रूव हो चुका है। उससे पहले सलाम साहब। आप ठीक, आप सुनाइए। चलिए अब अब प्रिंस के पास। प्रिंस, भाई देखो हमारी इसने वो भी थी भाई, मॉन्स्टर भी भाई, और क्या कहते हैं, क्या फ्रूट बियर, ऑरेंज जूस सब पिया। अब ये देखो भाई क्या, अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ना। S अरे दादा कुछ बोलने आए हैं? बोलो भाई बोलो। सलाम साहब। आज तुम जीत गए, पर अगली बार तो मैं ही जीतूंगा, पक्की बात। Saying with a tag like this. ठीक है भाई, कोई नहीं, तो मेरी ही बारी आएगी, अगली बार देखते हैं कौन जीतेगा। तो यहाँ पर अभी इसने जो कर रखा है वो ये है कि इसने हीरो जीरो ट्रेड ले रखा है। $208 का इसका स्टॉप लॉस है और $250 का इसको प्रॉफिट चल रहा है, और ये सपने देख के बैठा है $1,000 के। ये बैठा है कि $1,000 पे इसको काटूंगा, और ऑलरेडी इसके कितना पैसा चल रहा है दिखाना जरा। 77,000 का इसका प्रॉफिट चल रहा है। तो आप गेम तो जानते ही हो, आपको तो सब कुछ पता है, इसको नहीं पता, लेकिन हो सकता है तुम ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में बता ना। मैं ऐसा क्यों सोचूं भाई, मैं हीरो जीरो कर रहा हूँ तो मैं जितना अमाउंट है उतना ही लेके जाऊँ। हो सकता है मैं 1 लाख, मेरे पास आईफोन हो कल। तो भाई हो सकता है मेरी गाड़ी खड़ी हो कल नीचे। क्या पता मैं इसका स्टॉप लॉस हटा दूं, और भाई क्या हो सकता है मैं जोलो चिप खा रहा हूँ थोड़ी देर बाद, कुछ भी हो सकता है भाई देखो। बट इसने जो ट्रेड ले रखा है वो काफी रिस्की है, क्योंकि अभी 81,000 के आसपास इसकी कैपिटल पहुंच गई थी, अभी 74,000 के आसपास इसकी कैपिटल चल रही है। तो 1,000-2,000 एकदम से ऊपर नीचे हो रहा है। इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि ये पहले थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल बनाता है, उसके बाद ये करता है कि हारना तो है नहीं, उसके बाद ये आखिरी ट्रेड में बड़ा रिस्क लेता है। इसने पिछली बार भी ऑप्शंस में ट्रेड किया था, लास्ट ट्रेड में इसने सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया था, और इस बार भी इसने लास्ट ट्रेड ले रखा है, और इसमें ही ये हो सकता है सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाए, या फिर हो सकता है सबसे बड़ा लॉस भी ये ले सकता है। तो अनुराग ने थोड़ी देर कन्विंस होने के बाद अब वापस से एक ट्रेड ले लिया है। इसमें $101 का अनुराग स्टॉप लॉस लेके चल रहा है, और $18 के आसपास $33 का भी अनुराग का प्रॉफिट चल रहा है, $32, $34 और $101 का अनुराग ने स्टॉप लॉस लिया है। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लूंगा। मेन बात सारी यहाँ पे ये चल रही है कि भाई अगर थोड़ा भी कम निकला तो गेम बदल जाएगा, और यही इस गेम का मजा है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि भाई बाकी तेरे हैं तो फिर तो कुछ मजा ही नहीं रहता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी प्रॉफिट चल रहा है इसको $44, $47, $40 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और यहीं से आपको समझ आ रहा है कि देखिए 3 ट्रेडर्स आपने देखे, तीनों ट्रेडर्स की सिचुएशंस आपने देखी, तीनों ट्रेडर्स की साइकोलॉजी आपने देखी, और साइकोलॉजी हर बार प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से चेंज हो रही है। एक बंदा रुक चुका है कि नहीं भाई मैं ट्रेड नहीं लूंगा, पहले ये भी रुक चुका था, लेकिन इसको थोड़ा सा बाकी टीममेट्स ने आगे भड़का दिया कि ऐसा चल रहा है, थोड़ा मुझे लगता है इसको टिप दे भी दी गई है, और इसलिए इसने वापस से ट्रेड ले लिया है। ट्रेड लेने वाला नहीं था, बट लोगों ने इतना कन्विंस किया कि थोड़ा सा ज्यादा ये है, पूरा लेके चला जाएगा, तो मैंने भी ले लिया ट्रेड। तो अनुराग एक और ट्रेड ले रहा हूँ। 62,000 के प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन उसके बाद अनुराग ने एक ट्रेड लिया सबके बहकावे में आकर, और अनुराग को लॉस हो गया, और वो जो लॉस था वो इतना बड़ा हुआ कि अनुराग ओवरऑल लॉस में आ गया। इसीलिए मतलब जो इसको कैपिटल दी थी हमने उसके लॉस में आ गया। अब वापस से उसने एक ट्रेड लिया है, लेकिन उससे पहले एक सजा लेना तो बनता ही है, हमें तो सजा ही दिलानी थी, इसलिए ट्रेड मिल रहा है। लो जी, एक सजा आपके नाम। अनुराग की सजा है, एक बॉटल फ्लिप करनी है। अगर बॉटल फ्लिप नहीं हुई तो 2 सेटअप करेगा, फिर दोबारा फ्लिप नहीं हुई तो 2 करेगा, फिर फ्लिप नहीं हुई तो 3, ऐसे करेगा। तो चलो अनुराग अपनी बॉटल फ्लिप करो। 2 4 6 सीटअप्स 8 10 नहीं, इसको सिर्फ 8, ठीक है 8, इसको 8 सेटअप्स करने हैं। 1 2 3 तो ये 8 सेटअप कर चुके हैं, और उसके बाद अगला ट्रेड ले रखा है, उसमें भी 3 चल रहा है ऐसा कुछ।
मलिंगा की कैप नहीं पहनी है मैंने, पर भाई तुम्हारे भाई ने विकेट ले लिया 2 की। कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जीतूंगा, पर भाई भरोसा है। तो भाई ये सब सिर्फ SMT की वजह से हो रहा है। स्मार्ट मनी टेक्निक पे मैंने ये ट्रेड लिया था और FPG ICT ये सब मेरे को सर ने सिखाया भाई। देखो सर आ भी गए हैं। सर आपने जो मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाया था ना उसके सिर्फ उसकी वजह से मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ सर। आपका जो ICT का कोर्स है क्या ही कोर्स है सर। देखो भाई 87 कैपिटल 86,000 प्रॉफिट है भाई के पास प्रिंस पहुंच चुका है। देखो भाई मतलब प्रिंस को हमने दिए थे 50,000, शाम को प्रिंस लेके बैठा है 85,000। तो भाई देखो अगर आपको भी ऐसे ही ट्रेड करना है तो सर के कोर्स देख सकते हो आप। ICT वाला सीख सकते हो। वीडियो है ICT कोर्स वाली, उस वीडियो को देख लेना 1 घंटे की। उसमें ये सारे कंसेप्ट समझा रखे जो प्रिंस फॉलो कर रहा है। उसमें भाई सारे के सारे कॉन्सेप्ट है। जहां मैंने FPG का यूज किया, IFPG का यूज किया, SMT स्मार्ट मनी टेक्निक सब कुछ हमने सिखा रखा है। और अगर उसका पार्ट 2 भी आना है, अगर पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर दो तो हम ले आएंगे भाई। उसमें सारी चीजें होंगी ICT एडवांस लेके 88 के 89 के। और भाई बस होने वाला है भाई। और यहाँ पे भाई मेरा रिवॉर्ड ले आओ यार। अरे हो जा भाई होने वाला है बस। 90 के हो जा भाई, गिर जा फू भाई। यहाँ पे 90,000 फू अबे 91,500 अबे पहुंच चुका प्रिंस। 91,000 ये भाई अबे देखो भाई ये होता है गलत। 41,000 देखो मुंह देखो भाई, मेरा टीवी हटाने के बाद क्या आ रहा है भाई। ये होता है भाई। एनालिसिस देख रहे हो तुम्हारे भाई। ले आओ भाई, फर्रा लाओ भाई, मेरा भूख लगी तुम्हारे भाई को। आज ये प्रिंस ने 2 दिन में 2 तुम्हारा भाई चैलेंज हमने किए। पहले चैलेंज में प्रिंस ने 27,000 रुपए कमाए। इस चैलेंज में प्रिंस ने 41,000 रुपए कमाए हैं। चलो भाई यहाँ पर ये पर्चा है तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर निकली है किट कैट। ओ चलो भाई कुछ तो खाने का मिला। कुछ ना से कुछ बढ़िया है भाई। सुबह से कुछ खाया नहीं था तुम्हारा भाई। अब 2 चलो भाई मिलना चाहिए भाई। 2 पर्ची निकालने का निकाल लो भाई, निकाल लो। 2 पर्ची निकालने का मौका तुम्हारे लिए। एक ये है जो गोकुल ने निकाला है, गोकुल मिस्ट्री गिफ्ट और 100 रुपए। तो यहाँ पर है गोकुल ने चूज किया है मिस्ट्री गिफ्ट। ठीक है तो गोकुल खोल लो, खाली नहीं है वो कुछ तो मिला है। ये भाई ये अच्छा था। क्या तो ये इसको बर्गर खिलाओ भाई, गरम करके खिलाना। और तो चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। तीनों के रिजल्ट शायद आप लोगों को पता चल चुके होंगे, लेकिन इनको एक दूसरे के रिजल्ट नहीं पता है। तो थोड़ी देर पहले अनुराग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा था। तो उस टाइम पर जब हम मोटिवेट कर रहे थे तो अनुराग का जो प्रॉफिट चल रहा था वो मतलब ओवरऑल कैपिटल 62,000 चल रही थी और इसकी 63,000 चल रही थी। इसीलिए तुम्हें मोटिवेट किया जा रहा था कि ट्रेड ले लो ले लो ले लो। अब ये मोटिवेट होकर इसने ट्रेड ले लिया। उसके बाद 2 ट्रेड में लगातार लॉस हुआ है और पूरा कैपिटल चला गया। पूरे 10,000 रुपए और उड़ा दिए। मतलब 50,000 से भी घट 40,000 रुपए इसके पास रह गए हैं। इसने पहले ही हार मान ली थी। 42,000 रुपए की जो कैपिटल बची है, मतलब सेकंड ये आया है। 8,000 रुपए इसने डुबाए हैं, 10,000 रुपए इसने डुबाए हैं। और प्रिंस को हमने सुबह 50,000 रुपए दिए थे और अब प्रिंस के पास है 91,043 रुपीज। मतलब प्रिंस ने 41,000 रुपए कमाए। 41,000 रुपीज प्रिंस ने आज कमाए हैं। इससे पहले वाले चैलेंज में प्रिंस ने 27,000 रुपए कमाए थे। तो चलिए डेल्टा एक्सचेंज में इसको विड्रॉल पे लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह हमने पैसे डाले थे, अभी विड्रॉल पे लगा रहे हैं। मैक्सिमम सारे पैसे ही हम विड्रॉल पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सबमिट विड्रॉल रिक्वेस्ट पे हमने डाला, OTP का वेट कर रहे हैं। भाई यार कोई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पैसे विड्रॉल में लगा दिए हैं। तो जैसे ही ये पैसे आ जाते हैं हम प्रिंस को ये पैसे दे देंगे। पिछले वाले भी दिए ही हैं, ये भी हम दे देंगे। प्रिंस का अकाउंट भी आपको दिखा देंगे। बाकी जोलो चिप्स जिन्होंने खानी है वो भी खिला देते हैं। तो यहाँ पर है तुम्हारी जोलो चिप्स। गलती से गिरा दे कोई नहीं, एक और है हमारे पास। यही तो रीजन है सर, मैं हूं ये नहीं है। आधा पूरा था ना। हाँ आधा खा। अरे यार सर हारे हैं, 10,000 निकालो इनसे। मैं तो खा चुका हूँ पिछली बार। एक बारी में खा खा अंदर तक चालू हो गया भाई। मिलती नहीं है। रसमलाई का स्वाद आता है, सही में मिलती नहीं है। फील आ रहा है। अरे
शुभम भाई क्या हुआ? अरे आंसू आ रहे हैं भाई, आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं भाई। कभी ट्राई नहीं करने वाला मैं। चलो अच्छा भाई, मेरे को स्वाद चखने को नहीं मिला इसका। एक कॉम्पिटिशन रोटी भाई शुभम बैठ जाओ। चिन्नी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने विड्रॉल लगाया था और ये विड्रॉल 91,428 रुपीज़ आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम अब प्रिंस को पेमेंट भी करने जा रहे हैं। तो स्कैनर पे हमने गए 41,428 रुपीज़, प्रोसीड टू पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट प्रिंस को हो चुकी है। पूरे पैसे प्रिंस को जो प्रिंस ने कमाए हैं वो उसको दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंस के पास ये पैसे आ भी गए हैं। और भाई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही चैलेंज हम करते रहें तो इसके लिए कमेंट कीजिए। और अगर आप भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपने हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन किया होना चाहिए। तब हो सकता है कि आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको भी चांस दें। इसके लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं जो कि प्रिंस यूज कर रहा था, उसके लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।